पवन सिंह खुद भी डूबे, बीजेपी को भी डुबाया। अब फिर से डोल रहा पवन का मन। क्या पवन सिंह के पास अब नहीं बचा कोई चारा? बीजेपी क्या भूल पाएगी 2024 में मिले जख्म को? नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह की खूब चर्चा हुई थी। पवन सिंह भले ही राजनेता नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, उसके बाद हर कोई यह जानने का प्रयास करने लगा कि पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं या पवन सिंह चुनाव हार रहे हैं। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो सब चौंक गए, क्योंकि पवन सिंह चुनाव नहीं जीत सके। जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। दरअसल एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा यहां से चुनाव हार गए, यानी कि पवन सिंह बनाम उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई में यहां से महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रह गए। लेकिन इन दिनों फिर चर्चा हो रही है कि पवन सिंह जो है बीजेपी को लेकर सॉफ्ट है और बीजेपी में उनकी वापसी हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि पवन सिंह का मन फिर से क्यों डोल रहा है? क्या बीजेपी उनकी गलतियों को माफ कर पाएगी? वहीं क्या इस बार बीजेपी में रहकर वे अपनी शर्तों पर राजनीति कर पाएंगे? आइए पवन सिंह को लेकर जारी अटकलों पर एक रिपोर्ट देखते हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का मन बीजेपी को लेकर शायद फिर से डोल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पवन सिंह को एहसास हो गया है कि बीजेपी से लड़कर उन्होंने बड़ी गलती की है। तभी तो वो बीजेपी नेताओं के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखें तो वे बीते दिनों कई बीजेपी नेताओं को जन्मदिन की बधाई देते नजर आए। बता दें कि उन्होंने मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव के साथ साथ बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि जन्मदिन की बधाई देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजनीति में ऐसे बधाइयों से कई बार खेला होता रहा है। वैसे मनोज तिवारी ने तो कहा भी है कि पवन सिंह हमसे दूर नहीं है। बता दें कि भोजपुरी अभिनेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने का श्रेय मनोज तिवारी को जाता है। इन सभी घटनाओं को जोड़ने से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पवन सिंह बिहार में फिर से बड़ी तैयारी में है। लेकिन मुद्दा यह है कि बीजेपी इस पर क्या करेगी? क्या बीजेपी के बड़े नेता पवन सिंह से मिले जख्मों को भूल जाएंगे? अगर आज केंद्र में बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर है तो इसके लिए पवन सिंह भी जिम्मेदार हैं। ऐसे में क्या मोदी शाह आसानी से पवन सिंह को लेकर मान जाएंगे? वैसे मुद्दा यह भी है कि अगर पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो भी जाते हैं तो क्या मोदी शाह इन्हें मन मुताबिक सीट देंगे? ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पवन सिंह को भाव नहीं दिया। जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह का डंका बजता था, उसको देखते हुए बीजेपी ने इनको पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। लेकिन पवन सिंह को बिहार से बाहर चुनाव लड़ना मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने बीजेपी के ऑफर को ठुकरा दिया। जबकि मनोज तिवारी बिहार यूपी से बाहर दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से न सिर्फ सांसद हैं, बल्कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। लेकिन पवन सिंह को शायद ऐसा लगा कि आसनसोल से जितना उतना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बीजेपी के ऑफर को ठुकरा दिया। हालांकि शुरुआत में ऐसा लगा कि पवन सिंह का राजनीतिक किस्सा यहीं खत्म हो गया, पर इसके बाद ही बिहार में असली राजनीति देखने को मिला। दरअसल पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं पवन सिंह का ऐसा स्टारडम था कि इनके समर्थन में कई भोजपुरी सितारे भी उतर गए, जिसके कारण काराकाट में ऐसा लगने लगा मानो भोजपुरी इंडस्ट्री और राजनीतिक पार्टियों के बीच चुनावी मुकाबला हो रहा हो। स्थिति यह थी कि पवन सिंह के सभाओं में भारी भीड़ उमड़ कर आने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि पवन सिंह ने चुनावों में निर्दलीय लड़कर भी जोरदार प्रदर्शन किया। इस चुनाव में हालांकि उनको जीत नहीं मिली, लेकिन उन्हें 2,74,723 वोट मिले, जिसके कारण एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा को काफी नुकसान हुआ और वे तीसरे नंबर पर आ गए।
वहीं सिर्फ काराकाट ही नहीं बल्कि पवन सिंह का असर बिहार के कई सीटों पर देखने को मिला। चूंकि पवन सिंह के विरोध में बीजेपी के कई नेता बयान देते नजर आए थे, इसलिए उन्हें इनके समर्थकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। अगर बिहार में बीजेपी 17 से 12 सीटों पर आ गई तो इसमें पवन सिंह भी बड़ा फैक्टर है। राजनीतिक जानकारोों की माने तो काराकाट, बक्सर, आरा, सासाराम और कैमूर में एनडीए की हार में एक बड़ा कारण पवन सिंह भी है। जिस तरह से चिराग पासवान ने 2020 चुनावों में जदयू को जोर का झटका दिया था, उसी तरह पवन सिंह ने 2024 में एनडीए का गणित बिगाड़ दिया। हालांकि इस चुनावी लड़ाई में पवन सिंह की चर्चा तो खूब हुई, लेकिन उनका सांसद बनने का सपना अधूरा रह गया। जाहिर सी बात है कि अगर पवन सिंह बीजेपी का कहा मान लिए होते तो हो सकता है वो भी जीत जाते। वैसे अब ऐसी चर्चा है कि पवन सिंह के अंदर बीजेपी प्रेम फिर से जाग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि वे क्या आगे बीजेपी से अपनी बात मनवा पाएंगे। देखें तो पवन सिंह का राजनीतिक कद इतना बड़ा नहीं है कि वो बीजेपी के सामने शर्त रख सके। अगर बिहार के ही राजनीतिक पन्नों को खोलकर देखें तो सीट के मामले में गिरिराज सिंह जैसे कद्दावर नेता को भी मोदी शाह के आगे झुकना पड़ा था। दरअसल गिरिराज सिंह 2014 में नवादा लोकसभा सीट से जीते थे। वहीं जीत के बाद पार्टी ने इन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया, जिसके बाद 2019 में भी वे इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन 2019 में नवादा सीट एलजेपी के हिस्से में चली गई और बीजेपी ने गिरिराज सिंह को बेगूसराय से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया, लेकिन वो मानने को राजी नहीं थे। इसके बाद अमित शाह के दबाव बनाने पर वे राजी हुए। मुद्दा यह है कि जब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह की भी मोदी शाह के आगे नहीं चली तो पवन सिंह कैसे बीजेपी में रहकर अपनी शर्तों पर राजनीति कर पाएंगे। हालांकि इतना जरूर है कि पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। तभी तो मनोज तिवारी यह कहते भी नजर आए हैं कि पवन सिंह के कारण बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा, जिससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी भी चाहती है कि पवन सिंह को पार्टी में शामिल कर लिया जाए, ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव में 2024 जैसा कोई गड़बड़ पवन सिंह न कर दे। उधर पवन सिंह की पत्नी भी जो है चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और उनका कहना भी है कि टिकट के लिए कई पार्टियों से बातचीत चल रही है। तो देखना होगा कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में पवन सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल होते हैं। अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और उनकी पत्नी किस पार्टी में रहती हैं और कहां से चुनाव लड़ती हैं, यह भी देखना होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।